नॉर्मलाइजेशन से फिर फेयर ट्रीटमेंट नहीं होता है किसी का, तो वो दिक्कत थी वाली बात थी। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी ये है कि सेंटर बहुत दूर दूर दे दिया है सबका। क्या तैयारी क्या कुछ है आपकी? सर एक्साइटमेंट है और थोड़ा बहुत नर्वसनेस भी है, पहला अटेम्प्ट है। इस बार 70 में सीट भी काफ़ी है, इसलिए जो है कि हम लोग काफ़ी उम्मीद से हैं कि इस बार आराम से बच्चों का सिलेक्शन होगा, काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन होगा और बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट इस बार जो बीपीएससी में आए हैं। उन्होंने जब नोटिफिकेशन जारी करके दिया हम नॉमिनेशन नहीं करने जा रहे हैं, एक सेट से एग्जामिनेशन लेने जा रहे हैं, तो किसी भी सूरत में नॉमिनेशन का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए 17वीं बीपीएससी का आज परीक्षा है प्रीलिम्स का, और छात्र को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें सेंटर पर प्रवेश मिल रहा है। और देखिए कि किस तरह से छात्र हैं जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से उनकी चेकिंग की जा रही है। 3 जगह चेक किया जा रहा है। पहला वो गेट है जो मेन गेट से एंट्री कर रहे हैं, दूसरा उन्हें अंदर जब जा रहे हैं तो उसके वहाँ पर भी उन्हें चेक किया जा रहा है। और देखिए तमाम जो छात्र हैं वो अब पहुँच रहे हैं। 11 बजे जो लास्ट रिपोर्टिंग टाइम है। आपको बता दें लगातार जो पूरे पटना में छात्रों के लिए सेंटर बनाया गया है और पूरे बिहार में बीपीएससी के सेंटर हैं और वहाँ पर छात्र जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा दे रहे हैं। और देखिए कि जो तमाम जो अभ्यर्थी है वो अब उनकी भीड़ देखने को आपको मिल सकती है। पूरे पटना में आप देख सकते हैं कि कैसे ये छात्र हैं वो हर सेंटर पर पहुंच रहे हैं परीक्षा देने के लिए। हम कुछ छात्रों से बात करेंगे। कहाँ से आए? जी, मैं भागलपुर से आया हुआ हूँ। क्या नाम हुआ? रुपेश सिंह मेरा नाम हुआ। कितना तैयारी है बीपीएससी को? तैयारी अच्छी तैयारी है और इस बार 17 में सीट भी काफ़ी है, इसलिए जो है कि हम लोग काफ़ी उम्मीद से हैं कि इस बार आराम से बच्चों का सिलेक्शन होगा, काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन होगा और बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट इस बार जो बीपीएससी में आए हैं, इसलिए काफ़ी अच्छे बच्चे सीरियस से वो की तैयारी कर रहे हैं। जो यूपीएससी के भी बच्चे हैं वो भी इस बार देना चाह रहे हैं, जो पहले से भी सिलेक्टेड बच्चे हैं वो भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो मैं इन चीज़ों को जानता हूँ, तैयारी बहुत अच्छी है, बेहतरीन है और प्रशासन की दृष्टि से यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पर भी अच्छे प्रबंध किए गए हैं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर लगातार आप लोग आवाज़ उठा रहे थे, नॉर्मलाइजेशन को लेकर कितने सेटिस्फाइड, क्या सोचते हैं? नॉमिनेशन तो बीपीएससी में आवाज़ उठाई जाती थी, मिसकंसेप्शन के कारण ऐसा नॉमिनेशन का विवाद उठा था, लेकिन बीपीएससी ने उस चीज़ों को क्लियरिफाई कर दिया और नॉमिनेशन किसी भी सूरत में किसी भी एग्जामिनेशन में जस्टिफाइड नहीं है। एसएससी 2018 का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें देख लीजिए कुछ शिफ्ट के बच्चों का सिलेक्शन हुआ ही नहीं है, नाम मात्र का सिलेक्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश में अभी आपने देखा नॉमिनेशन के लिए किस तरीके से विरोध किया छात्रों ने, और बिहार में भी छात्रों ने विरोध किया। और अच्छी बात यह है कि बीपीएससी ने अब इन चीज़ों को वापस ले लिया है और आगे भी किसी भी एग्जामिनेशन में नॉमिनेशन ना हो, क्योंकि जो 67 बीपीएससी में भी नॉमिनेशन की बात जब अतुल प्रसाद सर ने कही थे उस समय भी जो है कि छात्रों ने घोर विरोध प्रदर्शन किया था। इस चीज़ों को जो है कि बीपीएससी को ध्यान रखना चाहिए था, पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्यों नॉमिनेशन करना जब 5 लाख के आसपास भी बच्चे आपके पास नहीं आ रहे। उम्मीद से 3, साढ़े 3 या 4 लाख बच्चे ही एग्जामिनेशन देंगे, 5 लाख की आप सीटिंग व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, ऐसी तो हो नहीं सकती। 6-7 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन तो पहले भी 67 में हो चुका है, इसलिए हम लोग नॉमिनेशन का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब उन चीज़ों को हटा लिया गया है। सेट जो एक सेट आने की बात हो रही थी कि एक सेट में आए, तो उसको लेकर क्या बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें कहा गया था कि 3 तरीके के कलर में जो है कि हम क्वेश्चन भेजेंगे और उसमें ये विद्यार्थियों को शक ये हुआ कि हम किसी भी जिला में किसी कलर से, मतलब कि 3 अलग अलग सेट में से किसी भी सेट से पटना में अलग एग्जामिनेशन होगा, अलग सेट से भागलपुर में अलग, बांका में अलग हो सकता है, गया में अलग हो सकता है। इन्हीं चीज़ों को लेकर बात चल रही थी, तो फिर जो है कि जाकर के बच्चों ने विरोध किया और बीपीएससी ने फिर इन चीज़ों को अपने तरफ से चुपके से जस्टिफाई कर दिया कि नहीं हम तो सेट तो भेजते ही हैं, लेकिन जो है कि हम आपका एक ही सेट से एग्जामिनेशन लेंगे। जब बच्चों का दबाव पड़ा था तब ऐसा हुआ था। क्या लग रहा है कि एक सेट में परीक्षा होगी? हाँ, अब तो बीपीएससी ने कह दिया है तो उसमें अब कोई डाउट ही नहीं है कि एक सेट में परीक्षा नहीं होगी, एक सेट में ही परीक्षा लेना ही पड़ेगा। जब नोटिस उन्होंने बाकायदे लिख के दे दिया है तो हम लोगों को तो इसमें तो अब कोई डाउट बची ही नहीं है नॉमिनेशन। लेकिन कुछ बच्चे कर रहे हैं कि इसमें भी कंफ्यूजन है, देखिए क्या कुछ होता नहीं, है। अब कंफ्यूजन का कोई बात नहीं हुआ है, क्योंकि बीपीएससी ने खुद लिख के दिया है। अब संवैधानिक संस्था है, उन्होंने जब नोटिफिकेशन जारी करके दिया हम नॉमिनेशन नहीं करने जा रहे हैं, एक सेट से एग्जामिनेशन लेने जा रहे हैं, तो किसी भी सूरत में नॉमिनेशन का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है अब। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे छात्र हैं, तमाम जो है अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी के, वो परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से उन्हें चेक किया जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है, उसके बाद उन्हें प्रवेश मिल रहा है। और देखिए लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो छात्र हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या कुछ सोचते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रतीक राजवीर है सर। कहाँ से आए हैं? मेरा मोतिहारी से आना हुआ है। मोतिहारी से आए हैं।
नॉर्मलाइजेशन को लेकर लगातार आप लोग सवाल उठा रहे थे। जी, जी। क्या सोच रहे हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर? सर ये बिल्कुल भी अन्यायपूर्ण था छात्रों के साथ। ये जो भी हम लोग सवाल उठाए थे ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जायज़ कहीं से भी किसी भी एंगल से जायज़ नहीं था। किसी भी एंगल नहीं सर। सेट पे एक सेट में परीक्षा लेने की बात हो रही थी, इसको लेकर क्या लग रहा है आपको? सर, एक सेट में ही एक सेट में ही होना चाहिए और एक सत्र में ही, एक ही शिफ्ट में भी होना चाहिए। एक शिफ्ट में जी। एक पाली में तो एग्जाम हो रहा है। जी, एक पाली में हो रहा है। जो मांग थी वो बिल्कुल हम लोगों को मांग को पूरी की गई है सरकार द्वारा। लेकिन एक बड़ा सवाल था कि लगातार कुछ छात्र से जो आंदोलन कर रहे थे कि लगभग 1 लाख बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं, सर्वर डाउन हो रहा है। क्या उन्हें मौका मिलना चाहिए था? हाँ सर, जैसा हम लोगों को जानकारी है कि सर्वर डाउन होने के कारण से ही जो लास्ट टाइम जो नवंबर में जो लास्ट डेट था उसको एक्सटेंड करके 4 नवंबर तक बढ़ाया गया था, जो अक्टूबर 18 तारीख तक डेट था। तो मेरे ख्याल से जो भी हमारे कांटेक्ट में लोग हैं, मेरा भी 1-2 बार अटका, लेकिन जो भी कांटेक्ट में है उनका कंप्लीट हो गया था। तो ऐसा जो भी ये मेरे अनुसार ये भ्रामक फैलाने की नीयत से ये बात को बढ़ाई जा रही है कि सर्वर डाउन होने के कारण से बहुत सारे बच्चे वंचित रह गए, लेकिन सरकार की ओर से पर्याप्त समय दिया गया। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि 4 से 5 दिन सर्वर डाउन था, इसलिए तकरीबन 1 लाख बच्चों का इसमें फॉर्म नहीं भर पाए हैं। नहीं सर, ऐसा तो कुछ मेरे ख्याल से नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि नहीं भर पाए। मेरे अनुसार सर पर्याप्त समय मिला था, आयोग द्वारा पर्याप्त समय दिया गया था। 2-2 बार डेट एक्सटेंड हुआ। एग्जाम को डेट के लेकर भी लगातार मांग हो रही थी कि एग्जाम को डेट को आगे बढ़ा दिया जाए। हाँ सर, ये तो था। डेट चूँकि ज़्यादा समय था नहीं और ये कयास लगाए जा रहे थे कि कल भी एग्ज़ाम है, तो इसको लेकर के सेंटर के कोऑर्डिनेशन को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन आयोग अपनी ओर से पूरा निश्चिंत था कि एग्ज़ाम हम लोग 13 तारीख को ही लेंगे, 13 दिसंबर को ही लेंगे। क्या तैयारी क्या कुछ है आपकी? सर एक्साइटमेंट है और थोड़ा बहुत नर्वसनेस भी है। पहला अटेम्प्ट है। अच्छा, पहला अटेम्प्ट। जी हाँ। ये तैयारी करने कितने देर पढ़ाई करते थे? पढ़ाई सर ज़्यादा गलत नहीं बोलेंगे, 6 से 7 घंटे डेली कोशिश करते थे। अपने कोचिंग वगैरह से के अलावा 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी पे फोकस करते थे। 6 से 7 घंटे जी। पढ़ाई करते थे। देखिए, तमाम छात्र हैं वो अब सेंटर पहुंच रहे, क्योंकि 11 बजे लास्ट टाइम है एंट्री का और उसके बाद किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। और इसको लेकर देखिए कि सेंटर पर किस तरह से तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हुए हैं। और आपको हम भीड़ भी दिखा रहे हैं कि ये भीड़ है, दिख रहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की भीड़ है। और तमाम जो बिहार ही नहीं पूरे देश के अलग अलग जगह से अभ्यर्थी आए हुए हैं और यहाँ पर परीक्षा चल रहा है और पूरे बिहार में यहाँ पर परीक्षा हो रहा है। और देखिए, खास करके सेंटर पे सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी यहाँ पे जांच की जा रही है। देखिए, यहाँ पे तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको भी परीक्षा दिलवाने के लिए उनके पेरेंट्स पहुँचे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि क्या नाम हुआ? जानवी। परीक्षा दिलाने के लिए आपके आए हैं पेरेंट्स? हाँ, पेरेंट्स। कितना तैयारी है? अब तो क्वेश्चन देखने के बाद पता चलेगा कितना है कितना नहीं। वैसे अपने साइड से तो है 100%। एग्जाम के डेट को बढ़ाने की बात कही जा रही थी, आंदोलन भी आप लोगों ने किया था। क्या लग रहा है कि एग्जाम बढ़ना नहीं, वो नॉर्मलाइजेशन जब तक था तब तक बढ़ाना चाहिए था, पर अब ठीक है। अब ठीक है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या सोचते हैं? नॉर्मलाइजेशन से फिर फेयर ट्रीटमेंट नहीं होता है किसी का, तो वो दिक्कत थी वाली बात थी। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी ये है कि सेंटर बहुत दूर दूर दे दिया है सबका, मतलब कि जो उल्टा सीधा। अब जिसका घर चंपारण साइड है उसका पटना लाके पटक दिया है, और जिसका पटना है उसका गया भागलपुर कहाँ दे दिया। तो ये थोड़ा इस बार सेंटर में बहुत ऑल्टरेशन हुआ है। जो आउट ऑफ स्टेट हैं तो हाँ, तो अब हाँ वही चीज़ है। अच्छा, एक ऐसी समस्या भी आप लोग बता रहे हैं कि एक सेट में एग्जाम होना चाहिए। क्या लग रहा है कि एक सेट में क्वेश्चन आएगा? एक शिफ्ट में ही होना चाहिए। एक शिफ्ट में तो हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन वाली बात हो जाती है ना। सेट तो हमेशा यूपीएससी में भी सेट 2-3 होते हैं, और इसमें भी सेट अगर अलग हो तो ठीक है, शिफ्ट अलग नहीं होनी चाहिए। शिफ्ट अलग। हाँ, एक शिफ्ट में तो एग्जाम हो रहा है। सेट में तो ये होता है कि बस क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है ना, क्वेश्चन चेंज नहीं होता है। और शिफ्ट में क्वेश्चन ही चेंज करना पड़ेगा, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा इशू हो जाता है। ज़्यादा इशू हो जाता है। नीतीश। कितनी तैयारी है? अच्छा, दुनिया तैयारी ठीक ठाक है। जब तक पेपर नहीं जाएगा बता नहीं सकते अभी।
अच्छा, सेट को लेकर लगातार आप लोग मांग कर रहे थे कि एक वो- सेट में होनी चाहिए। हाँ, एक सेट में होनी चाहिए था। नॉर्मलाइजेशन का था, थोड़ा सा डर था। नॉर्मलाइजेशन में चीज़ें काफ़ी ऊपर नीचे होती हैं, उसको लेकर थोड़ा सा आंदोलन हुआ, हमारे काउंसलर वगैरह ने किया। लेकिन एग्जाम की डेट बढ़ाने के लिए भी आप लोग मांग नहीं, एग्ज़ाम का डेट फिर भी ठीक है, 2 महीने का टाइम है। फॉर्म अगर 13 से 13 का है ना, तब पर भी फॉर्म सही है। 2 महीना काफ़ी है, क्योंकि 2 महीने से फॉर्म भरने के बाद तैयारी तो कोई करता नहीं है। तैयारी तो पिछले 1 साल से लोग कर रहे हैं। अगर एग्ज़ाम का डेट नहीं बढ़े ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टाइम पर रिजल्ट भी तो आ जाएंगे हमारे। लेकिन कहा जा रहा है कि तकरीबन 80 से 1 लाख बच्चे हैं जिनका फॉर्म फिलअप देखिए, नहीं वो हो पाया। अगर ऐसा देखा जाए कि सर्वर डाउन है तो बच्चों की परेशानी है, वो हमारी तो है नहीं। आयोग ने अपना टाइम दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो बच्चों को आगे आके आना चाहिए था ना फॉर्म भरने के लिए। आप कह रहे रजिस्ट्रेशन हैं कि सर्वर डाउन था इसलिए हम लोग फॉर्म नहीं, हमने भी लास्ट में किया, मेरा तो हो गया था। तो ऐसा मैंने तो नहीं देखा है, पता नहीं और बच्चों का मैं कह नहीं सकता हूँ। मैंने भी लास्ट में ही मैंने 17 या 18 अक्टूबर को फॉर्म फिल किया था। और कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ देते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे नॉन सीरियस बच्चे जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होते हैं, वो बच्चे का ज़्यादा ऐसा हुआ है। जो सीरियस होंगे वो तो एक दिन में फॉर्म मैंने भरा है, 18 को भरा, 18 को सब कुछ हो गया। तो इसीलिए मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ। बस तमाम जो छात्र हैं वो अब जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अभ्यर्थियों की काफ़ी यहाँ पर भीड़ भी है और बिहार के तमाम सेंटरों पे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और वहाँ पर अभ्यर्थियों का जो भीड़ है वो अब दिख रहा है। और 11 बजे इनकी आखिरी जो टाइमिंग है एंट्री का वो है और छात्र भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और 11 बजने से पहले वो एंट्री लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि कुछ समय उनको मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। बहरहाल इस खबर इतना ही। इसी तरह तमाम खबर बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।